यहाँ भर के ब्रेन को जाता है और यहाँ बिना भरे से ही होना है तो वो सकाम। तो इसीलिए इनको डिफरेंस समझना चाहिए। स्नेह उद्वेग विच इज अचीव्ड ऑन द लास्ट डे इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम्यक स्नेहना, which is achieved, which is got accidentally on the first day, is somewhere a mithyopchara, maybe by patient, by assessing of the physician. Next slide. ये सम्यक स्मृति के लक्षण, इसमें कुछ आपको पूछना चाहे तो यू कैन आस्क मी, इट्स वेरी क्लियर, इसमें कहीं कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। पोस्ट ऑपरेटिव मैंने जैसा बताया कि मैं महत्वपूर्ण है पेशेंट को शाम को जब क्षुधा होगी द्रव उष्णाना विषण देवी तो जनरली यवागु या सूप आप दे सकते हो। नेक्स्ट। हाँ, अब ये घृतक किसको देना चाहिए सभी आपको पता है, इसके बारे में न पढ़ाते हुए हम चलेंगे आगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये कुछ जैसे इनका शमन की बातें हैं, ये कुछ घृतक कौन से डिसीज में देना चाहिए, मैं शोधना की बात नहीं कह रहा हूँ, तो जिसको इंटरेस्ट है आप लोग ये मिल जाएगा आपको कि डिसीज वाइज कौन सा घृतक कहाँ प्रयोग करना चाहिए। जैसे अमृता घृत है, घृतांकुआत के लिए है, दशमूल घृत कास्ट के लिए है, बाकी सारे घृत स्पेसिफिक हैं, जैसे जीवन त्यागी वगैरह है, ये सिमिलर उपचारों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये पंचकृतिक महातिक घृत पुष्ट के लिए, these are all for the purpose of shamana. You can select a specific grita not for the purpose of shodhananga snehapana. Next slide. Similarly, तैल पद स्नेहपान, तैल का विशेष है बेनिफिट, मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम। ऐसा दुनिया में कौन सा चीज़ है ना, कई बार हमको प्रश्न पूछा जाता है आपको कि भाई साहब दो अलग अलग चीज़ों को बैलेंस करने वाला कौन है, तो वो यही है मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धनम, है ना। So that's why the beauty of Taila is there, and particularly in case of females, particularly nowadays, है ना, जो दृढ़ता चाहते हैं हम लोग, है ना, जो स्थिरता चाहते हैं, है ना, whole world is moving towards this aging and other kinds of things are there, everybody wants the beauty and glow, है ना। तो ये सभी के लिए भी आप अगर सच में अगर आप क्वेश्चन फिर वो आएगा, है ना, जो आपका था, है ना, शुद्ध तिल तैला, you will be surprised to know the cost of the शुद्ध तिल तैला, it will not be less than 900 rupees per kg। मार्केट में 150 रुपये में तेल मिलता है। अब आप समझिए कि 150 रुपये जो तिल 240 रुपये किलो आता है, तो 150 रुपये किलो में तेल कैसा आएगा, 30% ही तेल निकलता है मैक्सिमम, है ना। आप कम से कम 750 रुपये का तिल ले जाओगे तो 1 किलो तेल निकलेगा, फिर उसकी मजदूरी भी लगेगी, है ना। सो नाउ दीज आर द बिग क्वेश्चंस, बिग क्वेश्चंस, एंड समटाइम्स मे गिव ए बैड नेम टू द आयुर्वेद। तो जो तैल है वो तिल तैल के ये गुण है। Next slide. Again, the disease-wise shaman tailas, you can use a wide range of tailas for the Vata Vyadhi, depend upon the sthana and depend upon the associated dosha. For example, Karpasasari taila for the Uttamanga, है ना, जत्रूर्ध्व के जो विकार है उसके लिए यूज करते हैं। कोट्टम चुक्कादि तैला देर से कफ एसोसिएटेड कंडीशन, बला तैला शुद्ध वात कंडीशन, बला गुड़जादि तैला वात कंडीशन। तो आई नो व्हाटएवर इज देयर, इसमें आप पढ़ लीजिए जब भी आपको लगता है, हर एक का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। अब वसा, ये एक महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा बहुत ही गदग से आया है लड़का, तो वहाँ पर तो उसने हमने एक बार पाटिल के बटे को भी करा दिया था, उसको वसा का ही कराया था, तो जालू बस्ती भी वसा से कराया और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, है ना। बिकॉज दी वसा जो है ये डायरेक्ट स्नेह है, डायरेक्ट बॉडी को एक्सेप्टेबल स्नेह है। घृत एंड तैल जो है वो तो हम इनडायरेक्ट मेथड में दे रहे हैं। हमारे पास कैसा बताया है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य एंड कर्म सामान्य, है ना। तो वसा तो क्या है, डायरेक्ट बॉडी का ही कंपोनेंट है, बॉडी का ही फैट है ना। शुद्ध मांस से यह स्नेह सा वसा परिकीर्तिता है। तो दैट्स व्हाई दिस वसा इज वेरी यूजफुल पर्टिकुलरली इन द अस्थि संधि। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखोगे विद्ध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि, तो ये कुछ एक कंडीशन है। और इंडिया में कहीं कहीं जगह ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, कई लोगों को जब चोट लग जाती है, मार लगा रहता है, हड्डियाँ टूट के हो जाए, तो उन लोगों को ये वसा पिलाने का मेरे ख्याल से कर्नाटक में भी 1-2 प्लेसेस हैं जहाँ ये देते हैं। अब इसमें भी बड़ा क्वेश्चन है कि जो शुद्ध मांस से यह स्नेह है, वो जिन्होंने वसा निकाला है उनको पता है, आप 1 लीटर ला के करेंगे तो उसमें 40-50 ml निकलता है। लोग जनरली, माय ओपिनियन, वसा इज टेकन एज दी वोमेंटल फैट, दैट इज रॉन्ग। बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए, शास्त्र कहता है शुद्ध मांस से यह स्नेह सा वसा परिकीर्तिता, दैट इज द डिफरेंस। अगर आप मांस को बॉइल करके निकालेंगे, जो निकलेगा वो वसा है। मार्केट में जो मिलता है वो ये फैट, मोमेंटल फैट मिलता है ना, तो इसमें अंतर है। ऐसे ही जब आप अस्थि के साथ जो मतलब
जिसको कहते हैं टांग कहते हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं, और उसकी जब बोटी बना के बॉईल करते हैं, जो अस्थि के अंदर से प्रवाहन होकर निकलता है उसको मज्जा कहते हैं। सो दैट इज ए डिफरेंस, वसा किसको लेना चाहिए एंड मज्जा किसको लेना। इफ यू गेट दिस वन ऑफ ए गुड क्वालिटी विच मे बी अगेन ए कॉस्टली अफेयर, नॉट लेस देन 1000 रुपीज़ पर के जी, उससे भी महंगा होगा, देन डेफिनेटली दिस इज वेरी यूजफुल, पर्टिकुलरली द सीवियर पेन डोमिनेटेड कंडीशन इन द बोन्स एंड जॉइंट्स, वहाँ उसको, और जहाँ बहुत ज़्यादा वायु की वृद्धि है। अब मज्जा का भी विशेष तो अस्तनांश बलकृत, ये आप सभी को पता ही है, बट इम्पॉर्टेंट दिक्ताग्नेय क्लेश स्मरा होना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण है। किसी को मज्जा देने के पहले ये देखना, बहुत बार मज्जा के कारण पेशेंट को आम बनता है, अजीर्ण बहुत होता है, हमने देखा है कई वात व्याधि के पेशेंट को, ये भी राजन था वहाँ पर, तो आपको याद होगा वो अजय गुप्ता का काम करा रहे थे, तो आई प्रिपेयर वन दशमूल सिद्ध मज्जा, दैट इज इन द चरक चिकित्सा 28 चैप्टर में, वात व्याधि के लिए दशमूल से साधित करना। तो मज्जा देने के पहले पेशेंट का अग्नि बहुत अच्छा होना चाहिए, दीप्ताग्नि को आप असेस करना चाहिए। हाँ, अब रीजंस फॉर स्नेह व्यापक क्यों होते हैं, ये लास्ट 2-3 स्लाइड में कंक्लूड कर देंगे। तो मेनली 4 पॉइंट है ना, तो अहित है ना, मिथ्याहार विहार में करें, है ना, आया काल अकाले चाहितस्तेव मात्रया न च योगित स्नेह मिथ्योपचाराच्च व्यापक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मात्रा का डिसीजन, टाइम का डिसीजन, या पेशेंट का फॉलोअप, ये तीनों जैसे मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने 9 बजे स्नेहपान दिया तो अलग काम करेगा, आपने 6:30 बजे दिया तो अलग काम करेगा, दैट इज़ द ब्यूटी, है ना, क्योंकि शरीर की फिजियोलॉजिकल स्टेट अलग है, डायरनल वेरिएशन अलग है ना, इसके ऊपर काफ़ी काम हो गया। सवेरे 6 बजे अगर आप बॉडी का जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स का मेजरमेंट निकाल के देखेंगे, तो कार्टिजोल का मेजरमेंट लेंगे तो अलग होगा, 10 बजे लेंगे तो अलग होगा, शाम को 6 बजे लेंगे तो अलग होगा, यही सारी बातें हैं। इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज को सवेरे 6 बजे लेंगे तो अलग आएगा, 12 बजे लेंगे तो अलग आएगा, शाम को 6 बजे, इज ऑल डायरनल वेरिएशन, तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, उसीलिए टाइम को बहुत ही महत्व दिया गया है इसमें। पर्टिकुलर जब हम जो करना चाहते हैं, जैसे हमें वमन कराना है तो प्रातःकाल में कफ का उत्क्लेश उसी समय में, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में कार्टिजोल का लेवल वो अप रहता है। तो इसी तरह से यहाँ मात्रा का है, टाइम का है एंड उपचार है, इन तीनों की गलती करने से व्यापक हो गए। नेक्स्ट स्लाइड। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे पहले भी बताया मैं, दिन में अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो स्नेहपान देंगे तो पित्त वृद्धि के कारण उसको मूर्छा होगा, कामला होगा, तृष्णा होगा, ये सारे लक्षण मिलेंगे। अगर रात में देंगे तो उसको कफ के कारण आना, शूल, रुचि, गौरव आदि लक्षण। नेक्स्ट स्लाइड। अब उसकी चिकित्सा बहुत ही अच्छा है, ये कई बार करते हैं, जैसा इन्होंने भी कहा कि शुंठी का देते हैं, तत्रापि उल्लेखनम शस्त्रम स्वेद काल प्रतिष्ठनम प्रतिप्रति व्याधि बलम भूत्वा संसनम एवं च। संसन जनरली नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो ये जनरली होते इसलिए हैं, अगर पित्त के कारण है तो संसन दीजिए, लेकिन जनरली स्नेह के बाद क्या होता है, कफ का है ना, मंदाग्नि रहता है, हम बहुत ज़्यादा असेस नहीं करते, तो कफ के कारण उसको गौरव, अरुचि, अश्रद्धा ये सब होता है। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि थोड़ा सा उसको वमन करा देना चाहिए, और नहीं है उसकी भी तैयारी नहीं है, पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस है, तो शुंठी सिद्ध जल दे दीजिए, एंड नहीं है तो रेस्ट काल प्रतीक्षा, अगर कॉपरेट करता है शाम तक वेट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा जैसे डाइजेस्ट हो जाएगा, मैंने बताया मधुर, आम्ला और कटु अवस्था भाग से जैसे निकल जाएगा तो क्लम वगैरह सारा कम हो जाएगा। तक्रारिष्ट है ना, तक्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये स्नेह का जो व्यापक है उसकी चिकित्सा ही तक्र है। देखो कैसा है, दिस इज हाउ द आयुर्वेदा इज साइंटिफिक, फ्रॉम द तक्र चर्निंग तक्र ओनली वी विल टेक द स्नेह, and takra is a sneha varjita, that's why in the vyapad of the sneha you have to give the takra. Okay, ये सारे उसी की एक्सप्लेनेशन है। पाचन द्रव्य जैसा इन्होंने कहा शुंठी, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट, ओके, है ना। तो फ्रेंड्स, today we discussed so many core aspects of the snehapana, starting from the what is acha, what is vicharana, what is to be used for the achapana, what is to be used for the vicharana, different modes, different formats, है ना, and then their basis, when we have studied the general and the specific indications, contraindications, then the core aspects of the Shodhananga Snehapana in terms of dose, duration, time, vapor, post assessment, Agni assessment. I think most of the issues which generally raised as the questions in the Snehapana, I tried to explain. Now I think it is clear to most of us. अगर फिर कुछ आपको लगता है, डाउट है, स्नेहपान से संदर्भ में आप पूछ सकते हो। So
स्नेहा जहाँ से हमने चालू किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आयुर्वेद चिकित्सा इन जनरल, पर्टिकुलरली पंचकर्म के लिए है ही है। डिफरेंट स्नेहास, वी आर सो रिच, इन विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया कि कौन से घृत किस में देना चाहिए, कौन से तेल किस में, ऐसा किसके पास है? कोई भी बीमारी लिए तो क्या है उनके पास, एक भी अगर हम देखें। हाँ, द सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज गेटिंग द जेन्युइन मेडिसिन। वो नहीं होने से हमारी प्रॉब्लम आती है बहुत बार। अगर जेन्युइन मेडिसिन है, एक हमारे पास गुजरात में पाचा भाई बोल के है ना, कि प्रैक्टिसेस वो खुद ही बनाते हैं। जैसा इन्होंने बचा तो उन्होंने गाय भी पाली है, खुद ही निकालेंगे, खुद ही घृत बनाएंगे, खुद ही जंगल से औषधियाँ लाएंगे, खुद ही। तो क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज व्हाट वी आर लैकिंग, because in modern medicine there are astringent guidelines. If paracetamol they have written, it should contain paracetamol, whether it is a generic format or कुछ भी हो, but it should contain paracetamol. अगर ऐसा हमारे पास पंचतिक्त घृत गोघृत लिखा है, मेडिसिन तो छोड़ो, खाने के नाम पे जो बता रहा हूँ मैं कि देसी गाय का शुद्ध गोघृत वो क्या मिलता है आप सभी जानते हो, कहाँ से, कानपुर से कौन सा चमड़ी का आता है, किसको आता है, किसको, सभी को पता है। So that is a big problem. So that's why getting good quality medicine is the main issue, and that can provide you the success. तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। लास्ट लाइन देखो, मैसेज द आउटकम ऑफ पंचकर्मा mainly depends on the rational and appropriate use of sneha with a due respect to Agni, Doshna and Dosh. So with this, I would like to thank the organizers for giving me an opportunity to share some knowledge. Thank you. Thank you, sir. I was really unfortunate. मुझे बहुत टाइम नहीं मिला, या यूँ कहूँ कि बहुत कम टाइम मिला यहाँ बैठने के लिए। बहुत अच्छी सर की प्रेजेंटेशन थी, बहुत इलेबोरेट थी, हर चीज़ को सर ने टच किया है, और इसीलिए सर आप यहाँ थे, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लंच करेंगे, और लंच के बाद वी विल गैदर अगेन, we will now gather in the Panchkarma therapy section for the demonstration. ठीक है, उसके लिए आप हमारे साथ रहेंगे। So now we will head towards the dining hall. क्वेश्चन नहीं है, बट अपना एक अनुभव है सर, कि हमने नोट किया था आपको बता रहे जैसे आपने बताया सर कि पंक्षी घी जैसे सोरेसिस वगैरह में बताया, और आपने बोला शुद्ध घी से भी। हमारा एक अनुभव है कि वासंतिक वनम का पहला पेशेंट है, तो जैसे आपने बोला कि पंक्षी घी से हम लोग डिसाइड किए 24 को देना है, तो उतना रिजल्ट नहीं आया सर, जबकि वो बहुत अच्छा हुआ। और एक पेशेंट को सिंपल वही सोरेसिस का दूसरा पेशेंट को हमने शुद्ध घी से किया, उसका अच्छा रिजल्ट आया। तो हाँ हाँ सर, वही सोचा कि फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हुआ सर, जैसे मैं देख रहा था स्लाइड में, जैसे 65वां स्लाइड है, उसमें जैसे पुष्ट के लिए पंथिक घृत महात्म घृत का जो तुरंत एक कन्फ्यूजन आ गया कि सर अभी बताए थे वो तो और एक दूसरा चीज़ एक और है सर, ओबेस का पेशेंट था, वो जैसे जैसे स्नेहपान की मात्रा बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे जैसे कि पहला दिन जब हमने पूछा कि भाई तुम्हें भूख कब लगी, तो वो बोला कि मुझे 2 बजे लगी। दूसरा दिन बोला 3 बजे लगी, लेकिन चौथा 5वां दिन जैसे स्नेह की मात्रा बढ़ी तो 2 घंटे के बाद मुझे भूख लगी। थोड़ा उससे समझ में नहीं आया कैसे, जबकि
डोज ज़्यादा होते हुए भी पॉजिटिव फाइंडिंग ये होना चाहिए। यही तो मैंने कहा वातानुलोमन वित्तो अग्नि, जैसे ही वातानुलोमन होगा तो उसमें समान वात का भी अनुलोमन होगा। अनुलोमन का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से नीचे जाए, अनुलोमन का मतलब ये है अव्याहत गति, जैसे जो मैंने आपको बताया, जिसका जो काम है, जहाँ जो करना चाहिए वो करना चाहिए। तो मैं कोरिलेट टू द न्यूरोएंडोक्राइन और मैं कोरिलेट टू व्हाटएवर इट इज, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए सारी बातें आपको नहीं बताई। तो वो क्या करेगा, संदूषण का कार्य करना चालू करेगा। तो अगर आपका स्नेह सही जा रहा है, डाइजेशन सही हो रहा है और वायु को अनुलोमन गति मिल रही है, मतलब वात का करेक्शन हो रहा है, तो नेचुरली अग्नि दीप्ति बढ़ेगी। द बेस्ट पॉइंट इज इफ यू आर डूइंग स्नेहपाना, एक आपको मैं यार्डस्टिक दूंगा कि ये स्नेहपान का मात्रा बढ़े और पेशेंट का क्षुधा बढ़े। इसका मतलब ये है, वो जो दूसरी से लड़की यादगिरी से पूछ रही थी ना 50 ml के बाद दूसरे दिन नहीं, है ना, तो अगर आपका स्नेहपान का मात्रा बढ़ाओ और पेशेंट को पहले से जल्दी भूख लगे, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना। इससे ज्यादा क्लियर कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको स्नेहपान कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, कंटिन्यू ओके, कंटिन्यू करना चाहिए। 7 डेज तो आपको तो कंटिन्यू वही मात्रा में कंटिन्यू करेगा, Yes. इंक्रीजिंग। फिर 7 में हो गया है ना। ओके, अभी तक इतना पड़ा है नहीं मैं मतलब ये नहीं, कंडीशन कोई बात देखा नहीं। नहीं है ना कभी, इसलिए मैं नहीं, इसीलिए सर का एक्सपीरियंस था वो तो। हाँ, अच्छी बात है, प्रश्न होना ही चाहिए। एंड देखिए, स्नेहपान बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और जितना प्रवीण जी ने विचार किया कि हमको दिया बता दें, तो मेरे ख्याल से अभी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों के मन में, कभी जीवन में डाउट नहीं आएगा आज के बाद, कि वो कंफ्यूजन ही मत रखिए, चाहे उसकी मात्रा के लिए लेकर, चाहे ड्यूरेशन के लिए लेकर, चाहे शुद्ध है सिद्ध है, हर चीज क्लियर है। कंफ्यूजन इज क्रिएटेड बाय आवर पीपल एंड कंफ्यूजन इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसलेटर्स। जस्ट गो एंड रीड द ओरिजिनल चरका एंड फर्स्ट रीड द ओरिजिनल चरका विदाउट कमेंट, एंड द सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम यू डू द कमेंट, then you will have a very first hand understanding. It's very clear. अब मैं आपको सच बताऊं मेरे दिल की बात, अभी जब इन्होंने कहा तो दिन भर तो मैं बिजी रहता हूँ, तो शाम को आने के बाद मैं फिर से ये सारी मैंने सब कुछ हाथ से ही बनाता हूँ हर बार नहीं करती। तो मैंने पहले क्या किया, फिर मैंने पूरा स्नेहन चैप्टर पढ़ के फिर से उसको वहीं से लेके मैंने, आजकल तो सॉफ्ट में अवेलेबल है तो मैं डालते गया, और जैसे जैसे फिर से पढ़ना चालू किया, जैसे वैसे चीज, क्योंकि अब अनुभव भी जुड़ता है उसके साथ में ना, जब अनुभव के साथ जुड़ता है, जैसे अभी उन्होंने कहा, तो हमें लगता है अरे यार न्यूज़पेपर में देखा तो देखो ऐसे ही लिखा है इसमें। और अगर आप हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ोगे उसमें, या मराठी का ट्रांसलेशन पढ़ोगे, तो आप ओरिजिनल से डिविएट हो जाओगे, क्योंकि इसमें क्या है, पहला सूत्र दूसरे सूत्र से जुड़ा हुआ है, दूसरा सूत्र तीसरे सूत्र से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक सूत्र को तोड़ के पढ़ोगे ना, तो आपको आगे नहीं। आज जैसा हमने आपको विचारणा स्नेहन समझाने की कोशिश करी, बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड फ्रॉम द अच्छपान के सूत्र से 24 विचारणा और फिर उसके बाद चतुर्थ, these are all interrelated to each other. When you read in the original format of Charak Samhita, the things will become very clear. Otherwise, जनरली ये कंफ्यूजन सब जगह क्रिएट कर दिया, किसी ने इस पर विचार करने की कोशिश नहीं करी। अरे यार वहाँ 24 बताया, फिर ये 64 क्या बताया, ऐसे गोल मोल फिर वो हिंदी में लिखते हैं कि स्नेह की 24 विचारणा होती है, स्नेह की 64 विचारणा है ना। आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ करेंगे, तो दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द एंड। लेकिन आप जब उसको अपने आप को प्रैक्टिकली समझोगे, अभी लोअर पीरियड आप 20 ईयर्स से हम उसको समझते हैं, ये अपने आपको ये सारी चीजें कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन। One question regarding Snehapana. After completion of Snehapana, those should clinch what our target is 200 clinch. उसके बाद 1 day रुक के वमन दे रहे, 3 दिन रुक के विरेचन दे रहे, तो how we can justify that? वमन देना है, विरेचन स्नेहपान करना है, शोधन करना है, बस I have taken patient for शोधना, I have not decided that वमना और विरेचना, how we can decide? पहले तो ठीक है आपका बात, लेकिन ये तो गलत है, ये तो कहीं ना कहीं अपना मूर्खता का लक्षण है कि हम पेशेंट की पहले दोष का असेस तो पहले ही कर लेना चाहिए कि कफ का है या पित्त का है, या कफ पित्त का है या पित्त कफ का है, ये तो हमें पहले ही समझना चाहिए। समझ के ही हम डिफाइन करेंगे कि इस पेशेंट को हमें वमन कराना है कि विरेचन कराना है। मान लो अगर आपको पेशेंट को वमन कराना ये था और आप वमन न के विरेचन कराया और कफ किया है,
तो वहाँ चक्रपाण चरक ने लिखा है ग्रहणी चैप्टर में कि अधस्ताथ में वो अधस्वत श्लेष्मा ग्रहणी माचादयति प्रवाहिका मंदाग्नि ग्रहणी मा जनयति उसका व्यापक है। तो इसीलिए पहले से आप डिफाइन करोगे कि इस पेशेंट को मुझे गोमन कराना है या विधिकन कराना है, ये तो पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सर उसको 1 दिन के बाद कराना या 3 दिन के बाद कराना, तो वो उसके पीछे लॉजिक होता है कि हमें कफ को निकालना है क्योंकि कफ स्नेह वर्गीय द्रव्य है एंड कफ विदध्यात् वमनम, जब तक कफ की स्थिति है तब तक ही वमन होगा, जैसे जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन जाएगा तो कफ की स्थिति क्षय हो जाएगी, यानी मंद कफे तो इसीलिए आपको पहले डिफाइन करोगे कि मुझे इसको वमन कराना है या विरेचन कराना है, और उसी तरह से आप उसको प्रिपेयर करोगे। प्रिपरेशन का डिफरेंस आएगा स्नेहपान के बाद में, वहाँ कफोत्क्लेश कर दोगे या कफ अवृद्धि करे विरेचन, बस इतना डिफरेंस आएगा, वेरिएशन का डिफरेंस आएगा, लेकिन पहले तो हमें डिफाइन करना चाहिए। ऐसे डार्क में कई बार हो सकता है, हाँ नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपकी बात सही भी है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि साहब हमने ऐसा सोचा था उसको ऐसा कराना, लेकिन ऐसा कुछ कफ का दिख ही नहीं रहा है। अभी जनरली क्या होता है, देखो पेशेंट आता है स्किन डिसीज का है कुछ है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ चलो स्किन का है इसको वमन करा दें, है ना। कई बार बहुत ज़्यादा असेस नहीं किया और जब देखते हैं तो उसमें कुछ कफोवृद्धि का मिल ही नहीं रहा और फिर आप वमन का कराने के लिए नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन पहले असेस करते हैं वो ऑलवेज गुड। ऑर्गेनाइजर्स को बहुत मुश्किल होता है, आपको पता नहीं है ऑर्गेनाइजर्स के लिए। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा एक आपको सलाह है, ये सभी लोग मेरे से और नाराज हो जाएंगे कि सबको काम दिया वेरी मच एसेंशियल। तो दिस आई डेवलप्ड इन लास्ट 3-4 ईयर, जब भी कुछ प्रोग्राम करते हैं तो दी पार्टिसिपेंट मस्ट आल्सो बी गिवन ऑन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू प्रेजेंट फॉर 10 मिनट्स सो दैट दे विल आल्सो फील कि हमारा पार्टिसिपेशन हुआ। एंड सेकेंड थिंग है, वो ऐसा भी नहीं रहेंगे कि चलो यार हमको तो सुनना ही है, क्या बोलना है ना। तो गिव देम 10 मिनट्स टू एक टॉपिक। मैं सच में मुझे पहले ही कर देता कि आपको रैंडमली हम 10 मिनट देंगे और आपको प्रेजेंट करना है, तो उनको एक टॉपिक की आप बात करने दीजिए। एक्चुअली होता ऐसा है, अब पार्टिसिपेशन इंटरेक्टिव होना ज़रूरी है, बोथ द पार्टिसिपेंट्स एंड टीचर्स दोनों होना चाहिए ना, तो वो लाइव होगा, ऐसा मेरा सबमिशन है। वो आप लोग एक्सेप्ट करोगे, नाराज हो जाओगे, ये क्या तरीका हो गया यार, हम तो आराम करने आए थे सर, तो उल्टा काम लगा रहे हैं हमको। यही रहने ऐसा ही है, वापस यहाँ आना। आप सही है ना, थोड़ी देर बाद ही है ना, आप मास्क अब वो खाना खा रहा है तो इसलिए मैंने कहा इसको नहीं छोड़ दो। लाया कैमरा बंद है, कैमरा बंद है, पीछे ऊपर जाके देख लो, मैंने नहीं बताया था, ऊपर से देख लो, लाइट तो जगते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो होना ही है। स्टिल कितना है, रुक क्या रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं रुका है ना। अल्लाह देख रहा है, गल सुन मेरी, गल सुन क्या फटाफट साफ कर, साफ कर, क्या साफ क्या वो कितने किसी ना वो लेना है, कंप्यूटर में लगाना है, छोटे छोटे करना है, कोई करना है,
बंद कर दे बंद कर दे ग्राउंड बंद कर दे सारे पैकिंग भी क्या बैग इधर ही रखे बैग को रख दे ये फाइल ले फाइल अपनी अपनी है सर ये सभी एक जैसी हैं ये अपना देखना है सभी एक जैसी है साथ में ले जाओ ठीक है बंद करते हैं उनका सफाई कर दस सब खाना खा लीजिए वहाँ पे खाना ठंडा हो रहा है ठीक है फिर शाम को चाय का प्रबंध हो जाता है हाँ जी सर वो लंच करवा रहे हैं उन्होंने डेलीगेट बुला दे ना हम उनका फटाफट सफाई कर उनका हाइड्रो वो पीछे के आप दो लड़के हाँ कोई नहीं रहने दे लाइट मैं नहीं करूँगा दो लाइट चला कोई नहीं सफाई कराते इन्हें एक फाइलें पे हैं तो फाइलें हैं भी सारे मालूम का बारे में जब से सर वही अभी पिक्चर ले पिक्चर थोड़ा बहुत झोल मार दो आगे थोड़ा खाना खाते खाते कब करना था सारा काम यही है हाँ जा जा तो दिन में की रोटी खाओ मैं नहीं मैं तुझी आया ना मैं दे आंटी चेक देगा हम लोग फटाफट बिच्चो भी ले ले बिच्चो भी ले ले बिच्चो भी ले ले करो फटाफट हाँ गालियाँ की खाना नहीं हैं खाने तो काला टिकड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ खाना नहीं दे ना नहीं तो नहीं सोना ठीक है नहीं रोटी में लेते हैं नहीं खा ले खाना वैसे नहीं नहीं तो खेत रहती पता ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਟੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ बस अगे पोचा मार दो फिर बंद कर दो अंदर ना बाजे कोई कारण है सारे डायरियां पईयां कोई किसी ने कुछ किया नहीं तो इतने ਉਹ गए ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ कोई गल ਆਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ कोई बात नहीं जी ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ राजू सैलरी का हिसाब बताओ आंटी जी शायद कल वो ले लो मिश्री मिश्री चाहिए थे खाओ पा लो मुझे इलायची दूची पा लो मैं तो शराबी पींदे चलो आंटी जी बोतल बोतल में सट लो बच्ची परी है ना ਭਰੀ ਹੋਈ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀ ये ना बोतल उत्ते मशीन च पाया करो ਉਧਰ ਪਰੇ हाँ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ वो आंटी मशीन पानी ਇਹਦੀ बोतल क्रैश कर दी ਅੱਛਾ उधर इधर ले उधर आंटी वो थल्ले कितना देखो उन्होंने ने मुंडे वो थल्ले दूर दिख रहा देखते बैठा है दिख रहा है आ अरे वो की थल्ले देखो लड़की रखा है वो ਪਰ ਸੀ ਹੀ ਆ ਕੋਈ कट ले तुम कट बार कर ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ कट ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ अरे तार है ना दिखे हाँ। ठीक है चाह पानी की नाल पी लिया करो इतने
अमेरिका कल कहता था कल यार तू बना करता कल बुलाने ये सारे और मैं कहता तू दफा करता बंदे मारने नहीं क्या दो बंदे किया कोई और उसमें पोचा लाके पर वो सोडियम हाइपोक्लोराइड देता है सैनिटाइजर ये सब देता है कुछ नहीं नहीं वो चल आ सकती ठीक है पोचे भी चाह पा ली क्लिप स्पीड रही है